हेलो फ्रेंड, दिस आराध्या। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पब्लिक इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है एमए पार्ट टू वालों का, उसमें से मैंने लिया है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन है वो है एग्जामिन द एफिशिएंसी कंडीशंस फॉर द प्रोविजन ऑफ क्लब गुड्स। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे क्लब गुड्स क्या होता है, एफिशिएंसी कंडीशंस क्या है। यानी कि देखिए, जो प्रोविजन ऑफ क्लब गुड्स, प्रोविजन यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से कि जो क्लब गुड्स है उसको प्रोवाइड या सप्लाई करने के लिए जो एफिशिएंसी कंडीशंस है वो कौन सी हैं, वो सब हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो एमए पार्ट 2 वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अदर इकोनॉमिक स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। नोट डाउन करते जाइएगा और पूरी कोशिश करेंगे कि एक एक चीजों को अच्छे से समझें, बेहतर तरीके से समझें, यही कोशिश रहेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। क्लब गुड ऑल्सो आर्टिफिशियल स्केयर गुड आर ए टाइप ऑफ गुड इन इकोनॉमिक्स, समटाइम क्लासिफाइड एज ए सब टाइप ऑफ पब्लिक गुड दैट आर एक्सक्लूडेबल बट नॉट राइवलरस एट लीस्ट अंटिल रीचिंग अ पॉइंट वेयर कंजेशन ऑकर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आ गया। जो क्लब गुड है ऑल्सो आर्टिफिशियल स्केयर गुड, एंड आर्टिफिशियल स्केयर गुड में यानी कि जो एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवल है कंजम्पशन में, यानी कि फॉर एग्जांपल पेपर व्यू, मूवीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड अदर इन्फॉर्मेशन गुड्स। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, इन्हें समटाइम्स कैसे क्लासिफाइड किया गया, सब टाइप है ये पब्लिक गुड का। ठीक है, मतलब कि जो क्लब गुड है उन्हें कैसे क्लासिफाइड किया गया है, सब टाइप पब्लिक गुड का, दैट आर एक्सक्लूडेबल बट नॉन राइवलरस। अब क्लब गुड्स को कहा गया है कि एक्सक्लूडेबल है बट नॉन राइवलरस है। कब तक? एटलीस्ट अंटिल रीचिंग अ पॉइंट वेयर कंजेशन ऑकर्स। अब देखिए एक्सक्लूडेबल यानी कि जो सप्लायर है जो क्लब गुड का, वो लोगों को प्रिवेंट कर सकता है, यानी कि जो लोग भाई पैसा नहीं देते हैं, पे नहीं करते, उन्हें कंज्यूम करने को, उन्हें एंजॉय करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, ये होता है एक्सक्लूडेबल। बट नॉन राइवलरस, अब आगे कहा गया कि नॉन राइवलरस भी है, यानी कि अनलिमिटेड पीपल हैं जो इसे यूज कर सकते हैं, ये यूज्ड अप नहीं होगा, यानी कि कंटिन्यू आप इसका यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड लोग इसका यूज कर सकते हैं और ये यूज्ड अप नहीं होने वाला है। लेकिन कब तक? जब तक कंजेशन नहीं आ जाता है। ठीक है, एटलीस्ट अंटिल रीचिंग अ पॉइंट वेयर कंजेशन ऑकर्स। अब देखिए ऐसा भी कहा गया है कि जैसे मतलब एक कोई एंजॉय कर रहा है, ठीक है, उस गुड्स को, तो अब ऐसा नहीं है कि हाँ उसके एंजॉय करने से जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड लोग इसका यूज कर सकते हैं और कंटिन्यूस यूज हो सकता है इसका। लेकिन कब तक? देखिए एटलीस्ट अंटिल रीचिंग अ पॉइंट वेयर कंजेशन ऑकर, जब तक कंजेशन नहीं आ जाता तब तक। अब देखिए कंजेशन मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि जैसे कि आप एक भीड़भाड़ हो जाना जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसको एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए क्लब गुड का एक अच्छा एग्जांपल है कोई प्राइवेट पार्क। ठीक है, अब देखिए ये गुड जो है एक्सक्लूडेबल है। अब एक प्राइवेट पार्क है तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी एंट्री करने के लिए। अब आप टिकट ले रहे हैं, अनलिमिटेड लोग, यानी जितने भी लोग जाना चाहते हैं, जितने भी लोग यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो टिकट लेंगे, अंदर जाएंगे, टिकट लेंगे, एंट्री लेंगे। ओके, तो अब आगे क्या है कि एक पॉइंट आएगा जब कंजेशन हो जाएगा, यानी कि अब इतने सारे लोग आ गए तो अब बहुत ज्यादा भीड़भाड़ हो गई है। तो अब भीड़भाड़ हो जाने की वजह से क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि जो सर्विसेज हैं वो स्टॉप हो जाएं, क्योंकि अब मैनेजमेंट मतलब कोई भी स्टेप ले सकता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया है, भीड़भाड़ हो गई, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है वो सर्विसेज स्टॉप कर दें। ठीक है, दिस गुड्स आर ऑफन प्रोवाइडेड बाय नेचुरल मोनोपोली, ये नेचुरल मोनोपोली द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेचुरल मोनोपोली का एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, केबल टेलीविजन हो गया, टोल रोड हो गया, ठीक है, वायरलेस इंटरनेट। क्लब गुड्स हैव आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी। क्लब थ्योरी इज द एरिया ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडी दिस गुड। क्लब थ्योरी वो एरिया इकोनॉमिक्स का जो इन गुड्स के बारे में पढ़ता है। और देखिए क्लब गुड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसका कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और एक्सप्लेनेशन जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कंडीशन कौन सी हैं और कौन से फीचर्स हैं क्लब गुड के। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है क्लब गुड्स आर एक्सक्लूडेबल। Individuals who do not contribute to financing the club can be prevented at relatively low cost from gaining access to the benefits of club membership। देखिए इसका मतलब है कि जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्लब को फाइनेंस करने में, उन्हें प्रिवेंट कर दिया जाएगा, उन्हें कोई हक नहीं होगा कि वो क्लब की मेंबरशिप से जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसे एंजॉय करें। एट रिलेटिवली लो कॉस्ट, यानी कि एज कम्पेयर टू जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लो है, फिर भी जो लोग अगर मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं अपना, या फिर बेनिफिट मतलब उन्हें नहीं मिलेगा, मतलब क्लब मेंबरशिप की जो भी बेनिफिट होगी उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही लिखा था कि जो मतलब जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, जो पैसा देंगे, उन्हें ही मतलब एंजॉय करने का हक है, क्योंकि क्लब गुड्स है वो एक्सक्लूडेबल है, वो लोगों को एक्सक्लूड कर सकता है जो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे समझा होगा। चलिए हम सेकंड फीचर की तरफ। तो देखिए सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर, क्लब गुड्स आर कंजेस्टेबल। जैसे पहले हमने देखा था कि क्लब गुड्स जो कंजेस्टेबल होते हैं टाइम पर आने पर। ऑल्दो कंजम्पशन इज नॉट एंटायरली राइवलरस, ईच मेंबर ऑफ द क्लब इम्पोजेस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑन हिज फेलो। अब देखिए जैसे कि पूरी तरह से राइवलरस तो है नहीं, क्योंकि एक पॉइंट जब आता है तो कंजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ईच मेंबर ऑफ द क्लब इम्पोजेस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑन हिज फेलो। तो एक जो मेंबर है क्लब का वो एक दूसरे के लिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी यहाँ पर पैदा
करता है। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल जैसे पार्क का एग्जांपल हमने देखा था, एक प्राइवेट पार्क है, अब उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। ओके, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, अब लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि किसी और की वजह से एक दूसरे को तकलीफ हो रही है। ठीक है, आपने कुछ किया उसकी वजह से किसी और को तकलीफ हो रही है, आप कहीं चले जा रहे हैं या फिर आपका पैर किसी और के ऊपर आ गया, तो अभी भीड़ भाड़ दबाव की वजह से क्या हो रहा है, जो असर है वो दूसरे मतलब किसी और को भी हो रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई और है जो जा रहा है, उसका पैर अब आपके ऊपर आ गया, तो इस तरह से एक दूसरे के लिए जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है यहाँ पर लोग यहाँ पर पैदा करते हैं, क्योंकि अब गुड्स जो हो गया है यानी कि कंजेस्टेबल, यानी कि बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो गई है। दैट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन द फॉर्म ऑफ क्राउडिंग विच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ द बेनिफिट कंज्यूम बाय ऑल। अब देखिए जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी थी क्राउडिंग के फॉर्म में, मतलब कि अब देखिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो आई वो क्राउडिंग के फॉर्म में ही आई ना, मतलब कि पहले तो लोग टिकट खरीद रहे थे, जा रहे थे, ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे कि कंजेशन आया, मतलब अब क्राउडिंग हो गई बहुत ज्यादा, अब क्या हो रहा है, क्वालिटी डिग्रेड्स हो जा रही है, यानी कि आप पहले जैसा एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अब आपको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आप एंजॉय तो कर रहे हैं पर जो क्वालिटी है एंजॉयमेंट की वो हो गई है कम, यानी कि हो सकता है जैसे एग्जांपल मैंने आपको भी दिया कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जैसे भीड़ भाड़ के वजह से। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। देखिए अब थर्ड फीचर क्या है, क्लब गुड्स आर डिविजिबल, यानी कि इसका विभाजन जो है वो हो सकता है। Once a membership has reached its optimal size, individuals who want to join but have been excluded can form a new club to produce and consume the same good. अब देखिए जो क्लब मेंबरशिप है अगर वो अपनी ऑप्टिमल साइज तक रीच हो चुकी है, यानी कि अभी लिमिट जो है पूरी हो चुकी है, अब इससे ज्यादा लोगों को वो नहीं ले सकते हैं, तो अब आगे क्या होगा, इंडिविजुअल हु वांट टू ज्वाइन बट हैव बीन एक्सक्लूडेड, अब जो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन अब वो एक्सक्लूडेड हो चुके हैं क्योंकि अब लिमिट तो है नहीं भाई, अब ले कहाँ से, तो वो न्यू क्लब फॉर्म कर सकते हैं ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें, कंज्यूम कर सकें उसी सेम गुड को। क्लब कैन बी इन प्रिंसिपल बी क्लोन्ड एज द डिमांड फॉर देम वारंट। अब आगे क्या होगा कि अब अगर उन्हें न्यू मतलब फॉर्म करना है तो उन्हें परमिशन मिल तो रही है, पर ऐसी परमिशन कब मिलती है, जब डिमांड जो है यानी कि अब जो क्लब गुड्स हैं उनकी जो डिमांड बढ़ती जा रही है, तो अब उन्हें परमिशन मिल जाती है कि हाँ वही गुड्स मतलब वो मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, नया क्लब फॉर्म करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, The determination of the optimal club size is in theory at least a straightforward exercise in equating cost and benefit at the margin. That exercise yields three conditions that must be satisfied simultaneously for optimal clubbing. अब देखिए जो determination optimal club size का वो theory में एटलीस्ट कहा है यहाँ पर कि एक straightforward exercise होनी चाहिए जो cost और benefit है दोनों को सेम करके एक margin पर ले आए। That exercise yield three condition that must be satisfied simultaneously for optimal clubbing. अब ये एक्सरसाइज yield करता है थ्री कंडीशन, यानी कि थ्री कंडीशन जो मतलब सेटिस्फाई होनी चाहिए simultaneously for optimal clubbing, यानी कि ऑप्टिमल क्लबिंग के लिए, एक बेस्ट क्लबिंग के लिए आप कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो मतलब थ्री कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो आगे हम देखेंगे वो थ्री कंडीशन कौन सी हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट है प्रोविजन कंडीशन विच रिक्वायर्स द ऑप्टिमल क्लब साइज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी टू बी डिटरमाइंड बाय सेटिंग द सम्ड मार्जिनल बेनिफिट टू मेंबर फ्रॉम रिड्यूसिंग कंजेशन कॉस्ट इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी। अब देखिए जो प्रोविजन कंडीशन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो ऑप्टिमल क्लब साइज है कैपेसिटी के मामले में उसे डिटरमाइन कैसे करना है, बाय सेटिंग द सम्ड मार्जिनल बेनिफिट टू मेंबर्स, यानी सेट करना है जो टोटल मार्जिनल एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है मेंबर्स को, भी एक्स्ट्रा बेनिफिट इनको कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम रिड्यूसिंग कंजेशन कॉस्ट। अब देखिए कंजेशन कॉस्ट यानी कि अब देखिए भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होगी तब क्या करना पड़ रहा है, प्राइस जो है बढ़ाना पड़ रहा है। ओके, मतलब बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं तो क्लब वाले क्या करेंगे, अब अपना प्राइस मतलब वो बढ़ा सकते हैं। तो अब ये कंजेशन कॉस्ट को क्या करना है यहाँ पर कम करना है, तो अब ये एक्स्ट्रा बेनिफिट उन्हें तभी मिल रहा है ना जब भी कंजेशन कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी। हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी यानी कि जो एडेड कॉस्ट है कैपेसिटी का, ठीक है, क्लब की। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, एक जो मार्जिनल बेनिफिट जो लोगों को मिल रहा है कंजेशन कॉस्ट को कम करके इक्वल, मतलब इक्वल करना है किसके, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी के, यानी जो क्लब की जो एक कैपेसिटी है उसका जो एडेड कॉस्ट है। ओके, होल्डिंग मेंबरशिप कांस्टेंट लार्जर क्लब कैपेसिटी मींस लेस क्राउडिंग। मेंबरशिप को कांस्टेंट रखें, होल्ड पर रखें, अगर क्लब की कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, भीड़ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो जो लोग हैं जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, अब भीड़ कम हो जाएगी क्योंकि अब क्लब की कैपेसिटी ज्यादा है ना, तो बहुत सारे लोग उसमें आ सकते हैं, तो ज्यादा कैपेसिटी होगी तो भीड़ भाड़ कम होगी। बट सप्लाइंग एडिशनल कैपेसिटी इज कॉस्टली, लेकिन अब देखिए क्लब वालों को ये एडिशनल कैपेसिटी अगर स्पेस बढ़ा देना, वो जो भी एक्शन मतलब जो भी कुछ करेंगे, ठीक है, तो क्या मतलब एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाना क्या होगा, महंगा होगा क्लब वालों के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई प्राइवेट पूल है, ठीक है, अब वहाँ पर जो मेंबरशिप है उन्होंने मेंबरशिप ली है, अब वो प्राइवेट पूल में आ रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया, भीड़ भाड़ हो गई, तो अब क्लब वाले क्या करेंगे, एडिशनल कैपेसिटी अगर उन्हें सप्लाई करना है उन्हें, ठीक है, तो क्या होगा, उनके लिए ये महंगा पड़ जाएगा। तो ये एक था प्रोविजन कंडीशन। तो हमारा नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन कंडीशन।
विच एंश्योर्स दैट दिस कैपेसिटी इज यूज्ड एफिशिएंटली। देखिए अब यूटिलाइजेशन कंडीशन मतलब जो कैपेसिटी है क्लब की, यानी कि जो भी कैपेसिटी निर्धारित की गई है कि हाँ इतनी कैपेसिटी अगर रखी गई है तो वो पूरी तरह से मतलब यूज होनी चाहिए अच्छे से। ओके, पूरी तरह से मतलब जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है वो मकसद पूरा होना चाहिए, पूरी तरह से उसे यूज में लाना चाहिए। क्लब थ्योरी अकॉर्डिंगली contemplate the charging of user fees that equate a member's marginal benefit from consumption of the club good with the marginal congestion cost the members participation imposes on others। अब देखिए जो ये मतलब जो क्लब थ्योरी है वो मतलब अकॉर्डिंगली कॉन्टेम्पलेट्स यानी कि वो पूरी तरह से ध्यान में रखती है, बहुत अच्छे से मतलब विचार करती है कि जो चार्जिंग है मतलब जो यूजर से जो फीस चार्ज करना है वो किसके इक्वल में होना चाहिए, मेंबर्स मार्जिनल बेनिफिट, यानी कि उस तरह से वो चार्ज करती है फीस को जो मार्जिनल बेनिफिट, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है मेंबर्स को एक क्लब गुड के कंजम्पशन से, वो किसके इक्वल में होना चाहिए, मार्जिनल कंजेशन कॉस्ट के, जो मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर यानी कि उनके पार्टिसिपेशन से जो एक दूसरे के ऊपर जो वो कंजेशन कॉस्ट जो होता है, ठीक है, तो इसका जो खर्चा होता है यानी कि जो मार्जिनल बेनिफिट उनको मिलने वाली है और जो कंजेशन से जो खर्चा जो लगने वाला है क्लब वालों को वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर सेम होना चाहिए। इफ फी इज सेट टू लो द क्लब कैपेसिटी विल बी ओवर यूटिलाइज। अब देखिए अगर फीस बहुत ज्यादा अगर कम रख देंगे तो क्लब की जो कैपेसिटी उसे ओवर यूटिलाइज कर लिया जाएगा, ठीक है। इट विल बी अंडर यूटिलाइज इफ द फी इज टू हाई। अगर बहुत ज्यादा हाई होगी तो अब क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा क्लब का। ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देयरफॉर रिक्वायर्स दैट क्लब गुड बी प्राइस्ड टू रिफ्लेक्ट मेंबर्स टेस्ट फॉर क्राउडिंग। यानी कि जो क्लब वाले हैं उनको इस हिसाब से दाम लगाने चाहिए कि मतलब क्या कारण है जो भीड़ बढ़ रही है, लोगों को क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है जिसकी वजह से, तो उस हिसाब से प्राइस चार्ज करना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा चार्ज करना चाहिए। आई होप आपको यूटिलाइजेशन कंडीशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए जो थर्ड कंडीशन वो है मेंबरशिप कंडीशन विच डिक्टेट्स दैट न्यू मेंबर्स आर एडेड टू द क्लब अंटिल द मार्जिनल बेनिफिट्स फ्रॉम एडिशनल मेंबरशिप इज इक्वल टू द मार्जिनल कंजेशन कॉस्ट। देखिए मेंबरशिप कंडीशन क्या है, अगर एक न्यू मेंबर को ऐड होना है, फिर न्यू मेंबर ऐड हो रहा है अगर क्लब में, तो मतलब वो कब ऐड होगा, जब तक जो अंटिल द मार्जिनल बेनिफिट, जो मार्जिनल बेनिफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है एडिशनल मेंबरशिप से, यानी कि अब मेंबरशिप बढ़ी तो एक एक्स्ट्रा जो एडिशनल मेंबरशिप जो ऐड हुई है, जो मार्जिनल बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, एडिशनल मेंबरशिप से, वो सेम होना चाहिए किसके, मार्जिनल कंजेशन कॉस्ट के, ठीक है। कंजेशन कॉस्ट मतलब आपको बताया था मैंने, यानी कि जब कंजेशन हो जाने पर जब प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो मतलब कि जो मार्जिनल बेनिफिट मिल रही है एडिशनल मेंबरशिप से वो सेम होनी चाहिए, इज इक्वल टू द मार्जिनल कंजेशन कॉस्ट। अब हम कंक्लूजन पर आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ द थ्री कंडीशन देयर इज यूजुअली अ टू पार्ट प्राइसिंग ऑफ क्लब गुड्स। One is the fixed upfront membership fees and the other is the per unit charge to achieve an optimal utilization। अब देखिए थ्री कंडीशन की वजह से यहाँ पर टू पार्ट प्राइसिंग हो गया क्लब गुड का। पहला क्या है, फिक्स्ड अपफ्रंट मेंबरशिप फीस, यानी कि आप क्लब वाले को क्या करना है, मतलब कि पहले अगर किसी कोई मेंबरशिप लेना चाहता है तो उसे मतलब पहले ही मतलब एडवांस में कुछ फीस देनी होगी। एंड द अदर इज द पर यूनिट चार्ज टू अचीव एन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। अब उन्हें क्या करना चाहिए, पर यूनिट, यानी कि उन्हें क्या करना होगा, पर यूनिट चार्ज करना होगा, ताकि अगर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन अचीव करना है तो पर यूनिट चार्ज करना होगा। In the case of a pure public good like political lobbying, a two-part pricing is not feasible। देखिए अब प्योर पब्लिक गुड के मामले में अगर देखा जाए, जैसे एयर है यहाँ पर, जैसे पॉलिटिकल लॉबिंग लिखा है, यहाँ पर टू पार्ट प्राइसिंग पॉसिबल नहीं है। बट एक क्लब कैन प्रोवाइड सेलेक्टिव इंसेंटिव ऑल्सो कॉल्ड मेंबर ओनली प्रिविलेजेस। अब देखिए जो क्लब क्लब जो है वो प्रोवाइड कर सकता है सेलेक्टिव इंसेंटिव्स, जैसे मेंबर ओनली प्रिविलेजेस कह सकते हैं आप, लाइक सब्सक्राइबिंग टू द क्लब्स मैगजीन और जर्नल। देखिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ अच्छे से। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लब के मेंबर बन गए और जो कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं जो क्लब प्रोवाइड करता है उसे एसेस या उसका यूज करने के लिए आपको अपने मेंबरशिप के सब्सक्रिप्शन के अलावा और पैसे देने पड़ेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैगजीन है, जर्नल है, जब आप इन एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए क्लब को पैसे देंगे तो जो क्लब है आपको वो कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ इंसेंटिव देगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो क्लब वाले होते हैं उनके क्लब गुड्स के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो क्लब वालों को क्या करना चाहिए, जो प्राइस है उसे मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इतना कंपटीशन होता है कि अगर बहुत ज्यादा प्राइस हाई होगा तो लोग क्या करेंगे, मेंबरशिप छोड़ देंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरा क्लब ज्वाइन कर लें जहाँ पर प्राइस कम हो। तो जो क्लब वाले की जो मतलब प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उन्हें प्राइस जो फिक्स करते हैं वो सब कुछ चीजें ध्यान में रखकर करनी चाहिए। आई होप कि आपको पूरी थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एक अप्रिसिएशन मिल रहा है मुझे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा
और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये चैनल आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा अगर आप बीए का एग्जाम दे रहे हैं, एमए का एग्जाम दे रहे हैं या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे कनेक्टेड।